एक बार फिर तो स्टडी बज़र के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के उपर आप सब का स्वागत करते हैं। सो अज असी जिहड़ा है पोलीटिकल साइंस का सैकेंड लैक्चर है जिहड़ा अपलोड करन जा रहे हैं। फर्स्ट लैक्चर है जिहड़ा वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके है, उसका लिंक है जिहड़ा डिस्क्रिप्शन दे विच दिता होया है। मेरी फिर आप सब नूं रिक्वेस्ट हैगी है कि जेकर तुसी मास्टर कैडर SST की तैयारी करी जाते हो या तुसी EDT कैडर 5994 की तैयारी करी जाते हो तो ये सैशन तुहाडे लई बहुत ही हैल्पफुल है। तुहाडे बहुत सारे कंसैप्ट है जिहड़े नाल नाल मैं क्लीयर करने की कोशिश करूँगा। किसी तरह का डाउट क्वेरी होवे तुसी कमेंट सैक्शन पूछ सकते हो। पेड कोर्स है जिहड़ा EDT कैडर 5994 का चल रहा जी। जेकर तुहाडे च कोई विलिंग होवे उस कोर्स का हिस्सा बनने लई तो तुसी ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे मैथमैटिक्स ते SST के लैक्चर मेरे ही ने। सारा कंटेंट है जिहड़ा अकॉर्डिंग टू सिलेबस दे है पूरा डिटेल च करवाया गया, वो नोट्स वगैरह सारा कुछ अवेलेबल ने। किसी तरह का तुसी कोई क्वेरी है उस रिलेटेड पूछना चाहते हो तो कमेंट सैक्शन जिहड़ा डिस्क्रिप्शन दे विच जिहड़ा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिता है तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाँ जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना जिहड़ा लैक्चर अज दा शुरू करते हैं। सो अपना जिहड़ा टॉपिक ही है स्टेट एग्जीक्यूटिव। अच्छा, मैं गल कर लेना कि मैं जिहड़े EDT कैडर दे विच जिहड़े सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन उठाउण की कोशिश कर रहा। सो पहला क्वेश्चन है अपने कोल, पहला क्वेश्चन है जी स्टेट एग्जीक्यूटिव जिहड़ी राज दी कारज करनी है, मतलब राज की कार्यपालिका हैगी है, उहदे विच की कुछ आ जाता है। ठीक है, कल सेंटर वाला क्वेश्चन बनाया सी ते अज आपां स्टेट वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, इहदे विच की कुछ आ जाता है। सो मैं तुहाडे आंसर की वेट करदा ते ऑप्शनस एक बारी मैं बोल दिना। गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद CM इट्स हेड, गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड मैंबर्स ऑफ हिज और हर पार्टी। तो ये तो जी पहली ये ऑप्शन तो बिल्कुल जी है गलत हो जाती है। गवर्नर तो चीफ मिनिस्टर तो इलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इसका पार्ट होंगी है। सो तुसी ध्यान च रखोगे जी स्टेट गवर्नमेंट हैगी है, स्टेट गवर्नमेंट उहदे विच एक अंग आ जाता है स्टेट एग्जीक्यूटिव स्टेट की जिहड़ी कार्यपालिका। ठीक है, एक की कुछ है कार्यपालिका इन डिटेल आप जिहड़े लैक्चर ये बारे लाए हुए हैं जी। ठीक है, नैक्सट स्लाइड वाल मूव कर लेने आ। हु इज़ द एडवाइजर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये बारे भी क्वेश्चन बड़ा सोहना है क्वेश्चन। ये देखो तुसी देखो क्वेश्चन की हैगा, हु वॉज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टीट्यूएंट असैंबली। संविधान की जिहड़ी मसौदा कमेटी सी, खरड़ा कमेटी सी, उसका जिहड़ा सलाहकार कौन सीगा, सलाहकार कौन सी डॉक्टर BR अंबेडकर। ए ऑप्शन BN राव, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन शिवा राव, उस तो बाद सचिदानंद सिन्हा। ये ऑप्शंस ने जी। तो यदा जिहड़ा राइट आंसर रहेगा BN राव सीगे। BN राव बतौर एडवाइजर के तौर पर इन्हों ने जिहड़ा है वर्क किया होया, सलाहकार के रूप में काम किया होया है। क्यों भी सलाहकार क्यों सीगे? क्योंकि मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशनस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जिहड़े 60 देशों का घट्टो घट्ट जिहड़ा अप्रोक्स नंबर है अपने को उन्हां दा जिहड़ा है इन्होंने स्टडी की हुई सीगी। ठीक है, तां करके इन्हों एडवाइजर के नाम नाल आपां जानदे आ। याद रखियो जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिहड़ी कि हेग च हैगी है, हेग नाउ इज इन नीदरलैंड चाहे नीदरलैंड, उत्थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। उहदे च 15 जज बहिंदे है। भारत वालों अज तक 4 जजिस होए है, 4 जजिस होए हुए है। पहले BN राव ही सीगे, मैं रिपीट कर दिना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिहड़ी कि हेग नीदरलैंड च है, उहदे विच अज तक 4 इंडियन जजिस हो चुके हैं। पहले BN राव सीगे, दूजे नगेंद्र सिंह सी, तीसरे रघुनंदन ते अपने दलवीर भंडारी। तुसी नाम जरूर सुनिया होगा, दलवीर भंडारी जिहड़े लास्ट वन कह सकते हो, जिहड़े करंट ने दलवीर भंडारी। होपफुली आप तुहानू BN राव बारे थोड़ा बहुत जानकारी मिली होनी है। एडवाइजर सीगे डॉक्टर BR अंबेडकर, मसौदा कमेटी के प्रधान सीगे। इस मसौदा कमेटी के प्रधान के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर इन्होंने जिहड़ा सर्विसिज दी हैं, इन्होंने फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा कौन सीगी? अपनी जिहड़ी पहली मीटिंग हुई सीगी 9 दिसंबर 1946 नूं। ठीक है, कादी कॉन्स्टीट्यूएंट असैंबली दी
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੋਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਨਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਅਬਵ, ਨਾਟ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਨਾਟ ਆਫ ਦਾ ਦੋਜ਼ ਅਬਵ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਫ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਨੋਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਟ 4A ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੀਲਸ ਵਿਦ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ A ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਨਾਟ ਇਨ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਇਨ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਨਾਲ A ਜਦੋਂ ਸਬ ਲੈਟਰ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਈ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਗ 4A, ਆਪਸ਼ਨ A ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, DPSP। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟ 4A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਹੈ? ਪਾਰਟ 3 ਤੋਂ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟ 4A ਤੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਰਟ 4 ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਹਦੇ ਚ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟ 20 ਚ ਹੈ। ਪਾਰਟ 20 ਇੱਕ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਚ, ਆਰਟੀਕਲ 368। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਾਰਟ 4A ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 51A ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਆਰਟੀਕਲ 51A ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? 42nd ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਐਮਏ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਐਮਏ ਕਰ, ਐਮਏ ਕਰ तेलंगाना। तेलंगाना ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵੈਸੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उस तो बाद बिहार, उस तो बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उस तो बाद आंध्र प्रदेश, देन आफ्टर कर्नाटका। ठीक है, सो ये सी जेडे सीक्वेंस है 6 राज्यों का तुसी नोट कर सकते हो जिथे बाई कैमरल लैजिस्लेचर पाई जाती है, जिथे दोनों सदन होंगे है, जिथे काउंसिल भी होंगी है। तुसी सब चीज़ां नोट कर सकते हो। तो राइट आंसर जेड़ा बिहार रहने वाला है जी। होपफुली तो हमें जेड़ा सारा समझ आ गया होना जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर लेने जी। क्वेश्चन नंबर 6 वाल, यस क्वेश्चन नंबर 6 वाल जाने आ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन डेमोक्रेसी। अपने भारतीय संविधान दे विच केड़ा है जेड़ा इन्हां चों फंडामेंटल राइट है नहींगा भी। ठीक है, पहला है जी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वैलिटी। आर्टिकल 14 तो लेके 18 तक पढ़ने मिलिया होगा तुहानू। ठीक है जी। राइट टू फ्रीडम, यस स्वतंत्र का अधिकार हैगा भी 19 तो लेके 22 तक है, 19 तो लेके 22 तक है। अपनी एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, यस 29 तो लेके 30 तक तुसी जरूर पढ़िया होना जी इस चीज नू। ते राइट टू एक्सप्लॉइट ना दा कोई अपना शोषण का कोई अधिकार नहीं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है जी। सो ये सी अपना जिहड़ा है राइट आंसर रहेगा जी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव कर लिए भी। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है जी 7। मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद राही दिता गया है?
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आपां नूं किहड़े आर्टिकल देखण नूं मिलदी है? आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 15 ते आर्टिकल 25। हाँ जी, सो आर्टिकल 21 ए है जिहड़ा ਉਹ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की गल करता है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट हाँ भी कदों ऐड किया गया है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 दे राही इसनूं ऐड किया गया जी। ठीक है, तो वैसे तो इनू ऐड किया सी RTE राइट टू एजुकेशन आया सीगा। इस दे तहत ये एक्ट बनया सी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बनया सीगा 2009 दे विच, जिसनूं कि लागू किया गया जी 1 अप्रैल 2010 दे विच। ठीक है जी, सो ये तुहानूं समझ आ गया होना भी 21 है जिहड़ा वो काहदे नाल डील करदा भी राइट टू लिव विद डिग्निटी, सन्मान नाल जिंदगी जिउण दा अधिकार है जी। आर्टिकल 15 जिहड़ा 5 आधार दसदा है किस आधार ते डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। उहदे च रेस आ जाती है, रिलीजन आ जाता है, कास्ट आ जाती है, जेंडर आ जाता है, बर्थ प्लेस आ जाता है। 5 आधार दसदा है भी। आर्टिकल 25 है किसी भी धर्म को अपनाउण उस अकॉर्डिंग आचरण धारण करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर लिए भी। कमेंट सैक्शन च अपना स्कोर जरूर दस्यो जे, पता लगे तुसीं किन्नी कुछ तैयारी च बैठे हो। हाँ भी, हु इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, अपने ਜਿਹੜੇ मौलिक अधिकारां ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 352 ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 3 ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ? ਉਹ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1975 ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। 3 ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन, अपने प्रेसिडेंट कौन ने इस समय? रामनाथ कोविंद जी। प्राइम मिनिस्टर कौन ने भी इस टाइम? प्राइम मिनिस्टर इस समय नरेंद्र मोदी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना जी ने। क्वेश्चन नंबर 8 तो बाद आप नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर लेने। क्वेश्चन नंबर 9, हेठ लिखे मौलिक अधिकारां विचों किसनूं डॉक्टर BR अंबेडकर, जिन्होंने आप फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह दिंदे आ, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या भी, किसनूं क्या भी? ऑप्शंस वाल मूव करते हैं भी। पहली ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, सिक्ख्या का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, संविधानिक उपचारां का अधिकार। हाँ जी, सो केड़ा है जी? संविधानिक उपचारां के अधिकार नूं कहा गया जी आर्टिकल 32 नूं कहा है। आर्टिकल 32 नूं कहा, जिथे आर्टिकल ऑप्शंस हुंदे तां आर्टिकल 32 नूं कहना सी आपां। ठीक है जी, क्यों भी? क्योंकि ये 5 तरह की रिट्स की व्यवस्था की गई है। संपत्ति के मौलिक अधिकार नूं कदों समाप्त किया गया सीगा भी? क्वेश्चन कितना सोहना बन सकता है। इनू कदों जिहड़ा है अपने संविधान दे विचों हटाया गया सीगा? 86th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट। ठीक है जी, तो तुहाडा जिहड़ा राइट आंसर रहेगा जी एस नूं जिहड़ा है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दे राही मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी होए है, पहले गैर कांग्रेसी, उन्हां दी सरकार द्वारा इसनूं जिहड़ा है भारतीय संविधान दे विच जिहड़े मौलिक अधिकार है उस कैटेगरी चों बाहर कढ दिता गया है कि इसनूं राइट टू प्रॉपर्टी नूं। मैं गल कर सकदा 61st अमेंडमेंट काहदे लई जानी जांदी है भी? 61st अमेंडमेंट काहदे लई जानी जांदी है? 61st अमेंडमेंट जाती है जो एज 21 तो 18 कर दी गई सी, 21 तो 18 कर दी गई सी कादी? वोटिंग एज। ठीक है जी, सो नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर लेने अभी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, अनटचेबिलिटी नाल संबंधित अपना केड़ा आर्टिकल है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी नूं लैके अपना केड़ा आर्टिकल है भी? आर्टिकल है जिहड़ा 17 है। आर्टिकल है जिहड़ा 17 अनटचेबिलिटी दे अगेंस्ट है। ठीक है, अनटचेबिलिटी दे अगेंस्ट है अपना आर्टिकल 17। इत्थे होर क्वेश्चन क्लियर कर लेने भी आर्टिकल 14 का डील करता है? आर्टिकल 14 है जिहड़ा इक्वैलिटी की गल करता है बिफोर लॉ।
इक्वैलिटी बिफोर लॉ 2364 ਤੇ 6635 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲॉ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 14। ਆਰਟੀਕਲ 15 5 ਆਧਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 16 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਜਿਹੜਾ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਅਭੀ? ऑप्शन ए हैगी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, यूके, फ्रांस। हाँ जी, राइट आंसर की रहेगा यस। राइट आंसर जो तुसी सोच रहे हो बिल्कुल सही है। अमेरिका तो असी जिहड़ा है फंडामेंटल राइट्स दे जिहड़ा कॉन्सैप्ट उठाया होया है। इस तो इलावा यूनाइटेड किंगडम तो जिहड़ी पार्लीमेंट दी स्ट्रक्चर आपां इत्थों उठाई है, आपां 2 सदन रखे है, कानून की निगाह सारे समान है, इस सब कुछ असीं इत्थों उठाया होया है। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय संविधान के किहड़े भाग नूं भारत दा मैग्ना कार्टा कह दिंदे आ भी? मैग्ना कार्टा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों ऑप्शन है। मैग्ना कार्टा कहंदे किहनूं है आपां पहलां उहदे बारे चर्चा कर लईए। 1215 च ब्रिटेन दे विच किंग जॉहन नूं पैसे संबंधी जरूरत पई सी। किंग जॉहन नूं पैसे संबंधी जरूरत पई सी ते जनता सामने पैसे की गुहार की सी। जनता ने रिटन फॉर्म दे विच पहली बार राइट्स की मांग की सी। इंटरनेशनल लेवल ते पहली बार राइट्स की मांग करने वाला वो चार्टर, वो पेज मैग्ना कार्टा के नाम नाल जानिया जांदा है। उसका नाम ही मैग्ना कार्टा सीगा उस चार्टर का, जिहदे च राइट्स लिखे हुए सीगे। तो आपां कह सकते हैं राइट्स का सिंबल है मैग्ना कार्टा। तो अपना किहड़ा पार्ट कहदे नाल डील करता है भी? पार्ट 3 है जिहड़ा फंडामेंटल राइट्स नाल डील करता है। दैट्स वाई आपां जिहड़ा है आ थोड़ा जिहा लिखवा दिना भी, थोड़ा जिहा आपां दोबारा गो थ्रू हो जाने इस तो। पार्ट 1 है जिहड़ा उहदे विच 1 तो लैके 4 तक है। आर्टिकल 1 तो लैके 4 तक है भी। सिटीजनशिप है 5 तो लैके 11 तक है। 12 तो लैके 35 तक अपने फंडामेंटल राइट्स है। 36 तो लैके 51 तक है अपने DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी। जे वीडियो चंगी लग रही है संग दे कानूनों भी वीडियो नूं लाइक कर दो। आ जिहड़े लाइक्स है, शेयर्स है, चंगे चंगे तुहाडे कमेंट्स हैगे है, एक मोटिवेशन की तरह काम करते हैं, सानू प्रेरित करते हैं तुहाडे लई कुछ होर चंगा करन दे लई। सो संगना नहीं गा भी, वीडियो नूं लाइक कर दो, कमेंट भी करो तुहानू कित्थे डाउट है, किहड़ी चीज़ वधिया लग रही है। भारतीय संविधान की आत्मा किसनूं कहा गया है? प्रस्तावना नूं, मौलिक अधिकारां नूं, नीति निर्देशक सिद्धांतां नूं, मौलिक कर्तव्यां नूं। किसनूं भारतीय संविधान की प्रस्ताव आत्मा कहा गया है? आत्मा कहा गया जी प्रस्तावना नूं। इसनूं कुंजी भी कहा गया है, की टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसनूं जिहड़ा है कुंजी के नाम नाल भी जानिया जांदा है। मौलिक अधिकारां नूं मैग्ना कार्टा कहा जांदा है, इसनूं मैग्ना कार्टा कहा जांदा है। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतां नूं की कहा जांदा है जी? नीति निर्देशक सिद्धांतां नूं सिंबल मन्निया गया है काहदा भी? सोशल, इकनॉमिक एंड पोलीटिकल जस्टिस। एंड पोलीटिकल जस्टिस इन्ने नावां दा प्रतीक है जिहड़ा इसनूं मन्निया गया है। ठीक है। सो इस तो बाद आपां नैक्सट पॉइंट वाल मूव कर लेंगे, नाल नाल लिखदे जाओ भी ये सारियां चीज़ां काम आउण वालियां। किहड़े देश का संविधान सब तो लिखती ते सब तो पुराना लिखती संविधान है? USA, उस तो बाद UK, कनेडा ते इंडिया। किसका संविधान सब तो पुराना भी लिखती फॉर्म दे विच? तो तुहाडा जिहड़ा राइट आंसर रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। कदों आजाद होया सीगा भी? 4 जुलाई 1776 च आजाद होया सी ते 1789 च इसदा संविधान है जिहड़ा ओह लागू किया गया सीगा 1789 दे विच। मैं इत्थे होर क्वेश्चन दस सकदा, सब तो पुराना संविधान पूछ लैण विच जे लिखती वर्ड ना हुंदा तां US अपना UK आंसर रहना सीगा। फिलहाल दी घड़ी जिहड़ा अपना आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव कर लिए जी। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान विच शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किहड़े देश तो ले गए है? ऑप्शन ए आयरलैंड, UK, कनेडा, इंडिया। कित्थों ले गए भी नीति निर्देशक सिद्धांत? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये ले गए है जी आयरलैंड तो। ठीक है जी। आयरलैंड तो ले गए ने भी। आपां हुणे डिस्कशन की है किहड़े पार्ट च है भी? पार्ट 4 च है। आर्टिकल 36 तो लैके 51 तक है जिहड़े आर्टिकल्स ने जिहड़े इस चीज़ नूं व्याख्यात करते हैं, इनू समझाउंदे है भी ये वैलफेयर स्टेट की मांग करते हैं। साडे जिहड़े संविधान के निर्माता सीगे उन्हां दी सोच नूं दर्शाउंदा है DPSP।
ठीक है जी। नैक्सट पॉइंट वाल मूव कर लेने आ। हु कंडक्ट्स द इलैक्शन टू द स्पीकर इन न्यूली फॉर्मड लोक सभा, नवीं जो लोक सभा बनती है हुण फिलहाल की घड़ी किहड़ी लोक सभा चली जाती है भी 17वीं लोक सभा चली जाती है, 17th लोक सभा चल रही है, ठीक है। तो ये आपां जिहड़ा नोट करांगे 2019 तो लैके 2024 तक जिहड़ी 17th लोक सभा चलूगी, इहदी विच जिहड़ा है प्रो टेम स्पीकर है जिहड़ा वो नवे स्पीकर की जिहड़ा है चुनाव करता है प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम स्पीकर बारे दस देना भी इसकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करू इसनू, प्रेजिडेंट है जिहड़ी इसकी नियुक्ति करता है। इन्ना ध्यान च रखोगे भी इसकी नियुक्ति प्रेजिडेंट करता है, इसनू सौं भी प्रेजिडेंट ही चुकवाउंदे है, ठीक है, राष्ट्रपति जी चुकाउणगे। उस तो बाद अपनी 17th लोक सभा च प्रो टेम स्पीकर कौन सीगा, कौन सी, वीरेंद्र कुमार खटिक सीगे, वीरेंद्र कुमार खटिक तिकमगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है, सब तो एक्सपीरियंसड परसन सीगे। अपनी एक प्रथा चलती आ रही है भी जिहड़ा सब तो वध लोक सभा तो जाणू होगा, लोक सभा की विधि तो माहिर होगा, उसनूं आपां प्रो टेम स्पीकर के तौर पर बतौर प्रेजिडेंट है जिहड़ा बतौर प्रो टेम स्पीकर के तौर पर नियुक्ति करता है। इन्हां कोल एक्सपीरियंस की सीगा, 7 टाइम है जिहड़े ये MP रह चुके हैं, लोक सभा के मैंबर रह चुके हैं, तो ये इन्हां दा एक्सपीरियंस सीगा। पहला कौन सीगा, पहला प्रो टेम स्पीकर कौन सी, पहला प्रो टेम स्पीकर कौन सीगा भी, यस कौन सी भी, अगे नाम आउण जा रहा वैसे उन्हां दा, GV मावलंकर सीगे, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। अगे आपां डिस्कशन करांगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने जिहड़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर केड़ी नहीं है, फैडरल, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक या प्रेजिडेंशियल। तुहाडा जिहड़ा राइट आंसर रहूगा अपनी जिहड़ी प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, राज का संविधानिक मुखी कौन होंदा भी, शायद कल वाले 2-3 क्वेश्चन दोबारा इन्होंने ऐड करते, मैं ज़्यादा नहीं चर्चा करना चाहूँगा। गवर्नर होंदा भी, कल वाली वीडियो देख लीजिए। वंड की घोषणा किहने की सी भारत दे विच, भारत पाकिस्तान की, तो 3 जून 1947 के विच माउंट बैटन प्लान, जिन्होंने 3 जून प्लान भी कहा जाता है। 3 क्वेश्चन चेंज कराए सीगे बट शायद सर चेंज करना भुल गए। सो अज दे लई है जिहड़ा ये सैशन इन्ना ही सीगा। चंगा लग्या एफर्ट तो वीडियो को लाइक कर दिओ भी, इस तरह के सैशन अगे भी आते रहणगे। किसी तरह की क्वेरी है तुसीं कमेंट सैक्शन पूछ सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुकराने जी, थैंक यू।